प्रियंका और मैं अब अपन स्टार्ट करते हैं किडनी वाला टॉपिक। तो इसमें अपन को सबसे पहले लेना है टाइप्स ऑफ किडनी। किडनी को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो जो एक एक डक्ट होती है वुल्फियन डक्ट, इसके बारे में पहले पढ़ाई होगा कि ये सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब लिंग निर्धारण में भी काम आती है वुल्फियन डक्ट। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं बताऊँगी इसके बारे में। मतलब वुल्फियन डक्ट जो मेल के जो जेनाइटल ऑर्गन होते हैं उनका निर्माण करती है। मतलब ये मेल में ज़्यादा एक्टिव होती है, मेल्स में ही होती है। और फीमेल्स में इसकी जगह क्या पाई जाती है, एक मुलेरियन डक्ट पाई जाती है। तो उसके बारे में अपन को अभी पढ़ना ही नहीं है। तो ये वुल्फियन डक्ट होती है, इसी से किडनी का फॉर्मेशन होता है। तो मतलब जितने भी एनिमल्स होते हैं, मतलब इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं अपन। ये तो हो गया अपने पास इसका इनिशियल पार्ट मतलब अग्रभाग, और इसका मिडल पार्ट मध्य भाग, और इसका जो लास्ट वाला पार्ट है मतलब पोस्टीरियर पार्ट बोल दो, पश्च भाग वगैरह। तो इसके आधार पर किडनी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले लेते हैं अपन प्रोटोनेफ्रिक किडनी। मतलब ऐसे एनिमल्स या ऐसे जीव जिनमें किडनी का निर्माण वुल्फियन डक्ट के अग्रभाग से होता है, मतलब हेड वाले पार्ट से, उनको बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिक किडनी। जिनमें किडनी का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, अग्रभाग से होता है। उनको मतलब ऐसी किडनी को अपन क्या बोलते हैं जिनमें किडनी का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, वुल्फियन डक्ट के अग्रभाग से। ऐसी किडनी को बोलते हैं अपन प्रोटोनेफ्रिक किडनी या हेड किडनी। हेड किडनी भी बोलते हैं क्योंकि हेड पार्ट से हो रहा है। और इस वाली किडनी में क्या क्या पाए जाएंगे, इस वाली किडनी में अपना होगा पूरी मेलपिदी। मेलपिदी जो नलिका पाई जाती है वो इसमें पूरी आएगी, और कलेक्टिंग डक्ट। इस वाली किडनी में क्या क्या पाई जाएगा, एक तो मेलपिदियन नलिका। मेलपिदियन नलिका में भी 2 पार्ट होते हैं, अपने पढ़ाई के ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल, पिछली कक्षा में पढ़ रखा है। और उसके बाद होती है कलेक्टिंग डक्ट। तो इसमें ओनली ग्लोमेरुलस, बोमन कैप्सूल और कलेक्टिंग डक्ट ही पाई जाएगी। और ये पाई किस में जाती है, किन किन एनिमल्स, मतलब किन किन में प्रोटोनेफ्रिक एनिमल्स होते हैं जिनमें प्रोटोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है। जैसे अपनी फिशेज हुई, वह कुछ एम्फीबियंस कुछ में ही पाई जाती है, मतलब कुछ में दूसरे टाइप की भी पाई जाती है। तो कुछ एम्फीबिया के जो मेंबर्स होते हैं उनमें प्रोटोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है। अब प्रोटोनेफ्रिक किडनी होती कैसे, मतलब 2 पार्ट्स अपन ने पढ़ ही रखे हैं। एक तो इसको ले लो, ये क्या हुआ अपना बोमन कैप्सूल, शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं, बोमन कैप्सूल हुआ। और यहाँ से अपनी एफरेंट आर्टिकल आती है इधर से, और इधर से एफरेंट आर्टिकल, ये ग्लोमेरुलस हो गया, यहाँ पर जाती है अपनी इफरेंट आर्टिकल। अब ये तो अपन को पता ही है कि इसका व्यास चौड़ा होता है और ये थोड़ी सक्रिय होती है। मतलब अब ये बोमन कैप्सूल हो गया, ये अपना ग्लोमेरुलस हो गया। और इस वाले पार्ट से पहले तो मतलब इस वाले पार्ट से जैसा कि मेनली अपन ने तो पढ़ा है कि पीसीटी डीसीटी वगैरह जुड़ी होती है, लेकिन जो प्रोटोनेफ्रिक किडनी होती है उसमें ओनली कलेक्टिंग डक्ट पाई जाती है। तो ये तो हो गया अपने पास प्रोटोनेफ्रिक किडनी। अब इसके बाद सेकंड पार्ट आता है मेसोनेफ्रिक किडनी। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो अपनी वुल्फियन डक्ट होती है उसको 3 पार्ट में अपन ने डिवाइड कर ही दिया किडनी को डिवाइड करने के लिए। तो इनिशियल पार्ट से तो क्या हो गया प्रोटोनेफ्रिक किडनी। अब इसका जो मिडिल पार्ट है उससे किसका निर्माण होगा, मेसोनेफ्रिक किडनी का। तो जो किडनी का फॉर्मेशन किससे होगा, मिडिल पार्ट ऑफ वुल्फियन डक्ट के मिडिल पार्ट से होगा। तो मतलब मेसोनेफ्रिक किडनी भी होगी अपने पास वुल्फियन डक्ट के मिडिल पास। इसी वजह से जो वुल्फियन डक्ट होती है उसका सेकंड नेम क्या होता है, मेसोनेफ्रिक डक्ट। वुल्फियन डक्ट का सेकंड नाम मेसोनेफ्रिक डक्ट भी होता है।
तो इसके मिडिल पार्ट्स हो गया। अब इसके बाद अपने देखा कहता है कि किडनी में कौन कौन से पार्ट पाए जाएंगे। तो इसमें तो पाया जाता था ग्लोमेरुलस, बोमन कैप्सूल और कलेक्टिंग डक्ट। अब इसमें पाया जाएगा ग्लोमेरुलस, वो तो मिलेगा ही सही, ग्लोमेरुलस, और सेकंड है बोमन कैप्सूल, अब इसके बाद इसमें मिलेगी अपनी पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग ट्यूबुल बोलो या कलेक्टिंग डक्ट। तो अब इसमें क्या एब्सेंट हुआ, मतलब सारे पार्ट्स पाए जा रहे हैं, ओनली हेनले के ट्यूब को छोड़कर। तो जो मेसोनेफ्रिक किडनी होती है उसमें हेनले का ट्यूब नहीं पाया जाता, बाकी सारे पार्ट्स पाए जाते हैं। और मिलेगी किसमें, मैंने बोला था कुछ एम्फीबियंस में प्रोटोनेफ्रिक भी पाई जाती है, और कुछ एम्फीबिया के जो मेंबर्स होते हैं उनमें मेसोनेफ्रिक किडनी भी पाई जाती है। और रेप्टाइल्स, अपने रेप्टाइल जो सांप वगैरह होते हैं, छिपकलियाँ वगैरह, उनमें पाई जाती है मेसोनेफ्रिक किडनी। अब इसके बाद इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसकी स्ट्रक्चर होती कैसी, मतलब जनरली बोमन कैप्सूल हो गई सही, मतलब। और इसके बाद यहाँ से डायरेक्ट अपनी पीसीटी स्टार्ट हो जाती है, और पीसीटी के बाद अपनी डीसीटी, और डीसीटी के बाद ये कलेक्टिंग डक्ट। तो ये हो गया अपना बोमन कैप्सूल। वही इसमें एफरेंट आर्टियोल आ रही है, वो ग्लोमेरुलस बन रहा है, और ये एफरेंट आर्टियोल आ रही है, यहाँ से इफरेंट आर्टियोल निकल रही है, ये ग्लोमेरुलस हो गया अपना पीसीटी। यहाँ पे हेनले का लूप एब्सेंट है, और यहाँ पे डीसीटी, और डीसीटी डायरेक्ट कनेक्टिव ट्यूबुल से जुड़ रही है। तो ये होगी अपने पास मेसोनेफ्रिक किडनी की स्ट्रक्चर। अब इसके बाद थर्ड लेते हैं अपन मेटानेफ्रिक किडनी। तो ये मेटानेफ्रिक किडनी, अब ये पाई किस में जाती है, पहले तो मेन की जो अपन जितने भी मैमल्स होते हैं, मतलब जो अपन है उनमें ही मेटानेफ्रिक किडनी मिलेगी, उनमें बाकी और में मिलती है वो मैं बाद में बताऊँगी। तो अब अपन ने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया ही था। तो इनिशियल पार्ट से तो होगी प्रोटोनेफ्रिक, मिडिल पार्ट से मेसोनेफ्रिक, अब लास्ट वाला पार्ट है उससे मेटानेफ्रिक किडनी। तो क्या बोलेंगे कि जो वोल्फियन डक्ट का जो अंतिम भाग होता है, अंतिम भाग से वोल्फियन डक्ट क्या है, अंतिम भाग से पूरा ही लिख देती हूँ, किसका अंतिम भाग है, ये वोल्फियन डक्ट का। ये तो वोल्फियन डक्ट के जो अंतिम भाग होता है उससे मेटानेफ्रिक किडनी का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें क्या क्या मिलेंगे, तो इसमें तो सभी मिलेंगे, क्योंकि मतलब पूरी किडनी पाई जाती है अपन में तो अच्छी से। तो ग्लोमेरुलस मिलेगा इसे, बोमन कैप्सूल, इसके बाद अपनी पीसीटी, डीसीटी, पीसीटी हेनले लूप और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स इसमें पाई जाती हैं। अब इसके बाद इसके एग्जांपल देख लेते हैं, मेटानेफ्रिक किडनी किन किन पाई जाती है। तो कुछ रेप्टाइल्स में भी मिलेगी, मेसोनेफ्रिक भी और मेटानेफ्रिक भी मिलती है। और एवीज जो अपने बर्ड्स होते हैं उनमें, और जितने भी मैमल्स हैं मतलब अपन है उनमें भी, मैमल्स और भी होते हैं मतलब एनिमल्स वगैरह, उनमें भी मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है। इसकी स्ट्रक्चर बाद में देखेंगे, वही पूरी स्ट्रक्चर है, मतलब ये बोमन कैप्सूल बन गया, फिर इसके बाद यहाँ से हेनले लूप, पीसीटी, डीसीटी वगैरह। तो ये जो पूरी किडनी होती है वो पाई जाती है यहाँ पर। सॉरी, इसके स्ट्रक्चर किडनी की स्ट्रक्चर देख रहे थे अपन, ये सॉरी ये गलत हो गया। ऐसे समझ लो कि ये पीसीटी है, ये हेनले लूप है, ये डीसीटी, और ये यहाँ से जुड़ किससे रही है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से। वही ये बोमन कैप्सूल हो गया। यहाँ पर ग्लोमेरुलस है। अब ग्लोमेरुलस बनता है किससे, कैपिलरीज पाई जाती है, मतलब इसमें तो एफरेंट आर्टियोल से ब्लड आता है और इफरेंट आर्टियोल से ब्लड जाता है। ये हो गया अपने पास मेटानेफ्रिक किडनी। अब अपने पास आती है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, मतलब किडनी की स्ट्रक्चर। तो जो ह्यूमन जो होते हैं मतलब मानव, उनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में क्या पाई जाती है, किडनी पाई जाती है। तो सबसे पहले तो किडनी होती कितनी है, तो एक किडनी कितनी पाई जाती है, वन पेयर यानी एक जोड़ी होती है, 2 किडनी होती है, और कौन सी होती है, पिंक कलर की होती है।
मतलब इनका कलर पिंक होता है। पहले अपन किडनी की स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वही रीनल आर्टरी और रीनल वेन के लिए स्ट्रक्चर। इतना अच्छा डायग्राम नहीं बना, मतलब समझ में आ जाएगा पर। तो ये है अपनी किडनी, ये तो राइट वाली किडनी है और ये लेफ्ट किडनी। फुल नाम नहीं लिख रही मैं, शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो और ये वही रीनल आर्टरी रीनल वेन होगी अपनी, इसको भी लिख देते हैं रीनल आर्टरी, और ये वाली होगी अपनी रीनल वेन। ये अपना यूरिनरी ब्लैडर है, मूत्राशय। और ये क्या है, यूरिन ब्लैडर की नेक है, मतलब ये। तो ये ब्लैडर नेक को यूरिथ्रा भी बोलते हैं। और ये क्या है, रीनल पोर। मतलब इनमें रीनल टर्म का यूज़ करते हैं आगे इनके लिए, किडनी में जो आती है उनके लिए। ये रीनल आर्टरी, ये रीनल आर्टरी, ये रीनल वेन और ये रीनल पोर हो गया। और ये अपने पास राइट किडनी और ये लेफ्ट किडनी हो गई। अब देखते हैं अपन कि ये वन पेयर पाई जाती है, मतलब इसका एक पेयर होता है, दो किडनी पाई जाती है एक जोड़ी, और पिंक कलर की होती है। मतलब इसकी जो बेसिक है किडनी की स्ट्रक्चर में, वो सब अपना भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसकी उत्पत्ति होती किससे है, मतलब जो अपने तीन जो लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म व एंडोडर्म, तो इसकी मेसोडर्मल होती है, मतलब मेसोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है। किडनी मेसोडर्मल होती है। और इसकी अपन पोजीशन देखें, मतलब ये होती कहाँ है, तो ये अपनी जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है। और अपनी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है उसके दोनों ओर पीछे की साइड, मतलब डोर्सल पार्ट में जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके दोनों ओर किडनी पाई जाती है, कॉलम। अब अपन किडनी के शेप की बात, मतलब साइज की बात करें, तो किडनी की लेंथ कितनी होती है, मतलब किडनी की लंबाई कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर। और किडनी का वेट होता है इसका 150 kg, मतलब 150 ग्राम इसका वेट होता है किडनी का। और इसकी किडनी की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर किडनी की लेंथ होती है। और इसका वेट 150 kg होता है। अब इसकी सरफेस देख लेते हैं, मतलब जो अंदर वाली सरफेस होगी वो कैसी दिख रही है, अवतल दिख रही है। तो ये होगी कॉनकेव, मतलब अवतल। और ये वाली उत्तल सरफेस है। तो ये जो अवतल सरफेस होती है, मतलब इसकी जो दो सरफेस पाई जाती है इसमें, मतलब अपन को इंटरनल सरफेस दिख ही रही है, आंतरिक सतह, वो है कॉनकेव। मतलब थोड़ी थोड़ी इंग्लिश टर्म भी याद करनी पड़ेगी क्योंकि आगे काम आती है। तो इंटरनल सरफेस इसकी कॉनकेव होती है, मतलब अवतल होती है। और जो एक्सटर्नल सरफेस है, बाह्य सतह, वो कैसी होती है, कॉन्वेक्स, मतलब उत्तल। तो इसकी जो बाहरी सतह होती है उसमें, मतलब जो इसकी अवतल सतह होती है उसे अपन हाइलम कहते हैं। अवतल सतह को क्या बोलते हैं, हाइलम। मतलब ये वाली जो सरफेस होती है इसको अपन हाइलम बोलते हैं। तो अब अपन देख रहे हैं कि हाइलम में क्या क्या आ रहा है। एक तो यहाँ पर रीनल आर्टरी आ रही है, हाइलम से ही मतलब जुड़ती है।
निकलती है या इसमें आती है, तो हाइलम से ही निकलती है रीनल आर्टरी, रीनल वेन, और जो ये क्या बोलते हैं इसको, मूत्र नलिका जो होती है, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, और जो अपनी यूरेटर होती है वो कहाँ से निकलती है, हाइलम से ही निकलती है। यूरेटर हाइलम से निकलती है। अब अपन देखते हैं, अब यूरेटर को ले लेते हैं। तो यूरेटर कहाँ जाके खुल रही है, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में खुलती है ना। और अब अपन बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर की। तो यूरिनरी ब्लैडर होता कैसा है, तो यूरिनरी ब्लैडर अपन को दिखने में कैसा लग रहा है, मतलब पियर लाइक स्ट्रक्चर लग रही है। तो यूरिनरी ब्लैडर पियर शेप्ड होता है, नाशपाती के आकार का पियर शेप्ड हो गया। अब इसकी मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं। तो यूरिनरी मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं। तो मतलब इसका साइज हो गया पियर शेप्ड, इसकी मेम्ब्रेन होती है ट्रांसपेरेंट इसमें मेम्ब्रेन होती है। और लास्ट बात कर लेते हैं कि ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है और ये खुलता है किसके द्वारा, यूरिथ्रा के द्वारा। तो यूरिथ्रा के द्वारा बाहर खुलता है, बाहर। तो ये हो गया अपने